मेरठ के मवाना नगर के भाजपा के नगर अध्यक्ष गोविंद गुप्ता पर बलात्कार का आरोप। साथ ही पीड़ित महिला ने एएसपी मेरठ को रिपोर्ट में बताया कि भाजपा के नगर अध्यक्ष ने अन्य 2 युवकों के साथ मिलकर उनकी अश्लील वीडियो भी बनाई है। नव भारत समाचार मेरठ से सागर कुशवाहा की रिपोर्ट। के लगभग घर में थी और ये 3-4 लोग, जिसमें विवेक रस्तोगी और प्रतीक शर्मा, गोविंद गुप्ता, ये सब तीनों लोग आए घर में। मेरे बच्चे नाश्ता बना रहे थे, घर में रसोई में थे और मैं नहा रही थी उस समय। बच्चे नाश्ता बनाते हुए बच्चों को ये रसोई में गए और बोलने लगे, कहाँ है तेरी माँ, बाहर निकालो से कहाँ पे। तो बच्चे बोले, मम्मी तो नहा रही हैं। बच्चे नाश्ता बनाते बनाते बच्चों ने आवाज़ लगाई, मम्मी मम्मी, चाचा ये लोग आए, पता नहीं कौन है। तो बच्चों ने बस यही बात कही कि भाई मम्मी ये आए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ रही हूँ अभी। तो जब इन्हें पता लग गया कि मैं वहाँ बाथरूम में हूँ, बाथरूम बाहर ही है हमारा, गली में हूँ उसके के साथ ही, तो बस इन्होंने क्या नाम बाहर से धक्के मार के तीनों ने धक्के मार के एकदम वो दरवाजे से कुंडी तोड़ दी सब। मैं कपड़े भी नहीं पहन पाई और एक गाउन था, गाउन ही हाथ में आया, जल्दी से वो ही डाला, आगे ही पहन पाई थी। जब इन्होंने खींच के वो भी एकदम फाड़ दिया, सारा आगे पीछे सब फाड़ दिया। मैं गिर गई, वहाँ गिर के मेरे चोट भी लगी। फिर बाल पकड़ के मेरे दीवार में से फोड़ा, चाटे मारे सब मुँह पे। ये सब चोट भी है, मेरे हाथ में चोट है, ये सब पूजा पड़ा, ये सब पीछे भी कमर में सब, कमर भी टूट गई मेरी, पैर टूट के लटक गया मेरा। चला नहीं जा रहा। अश्लील वीडियो भी बनाई क्या? वीडियो बनाई इसने, फिर बाद में बोला कि मुकदमे की पैरवी करने जाती है तू। 623 मेरी बात संख्या है मेरठ, मैंने कोर्ट में केस डाल रखा है। और फिर मैंने बच्चों ने जल्दी फोन करा, पापा दुकान पे थे इसके, पापा को बुलाया। तो किसने वीडियो बनाई है, नाम कौन है? वीडियो विवेक, प्रतीक और गोविंद गुप्ता, नगर अध्यक्ष। गोविंद गुप्ता कौन है? नगर अध्यक्ष है, ये बीजेपी का नेता, बहुत बड़ा नेता। आज आप यहाँ क्या करने आई हैं? आज मैं सीओ सर को अपना ये लिखित में वो देने आई हूँ, प्रार्थना पत्र देने आई हूँ। कोई भी मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कल मैंने एसएसपी सर को भी ज्ञापन दिया है। बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ। कार्रवाई नहीं हो पा रही है? कार्यवाही नहीं हो पा रही है। और मैं विधायक सर से भी जाके मिली हूँ, मैंने सबके यहाँ गुहार लगाई है। मुझे न्याय चाहिए। मेरे घर में मुझे किराएदार बताया जा रहा है। मेरी 27 साल शादी को हो गए, मैं इसी घर में शादी हो के आई, मुझे किराएदार बता रहे हैं ये लोग। इसी घर में आई हूँ। आपकी क्या मांग है? मेरी अब यही मांग है कि अब न्याय मिले मुझे, और मेरा बंटवारा हो। बंटवारे के लिए डाल रखा, मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊँ, कैसे उनकी शादी करूँ। हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, कुछ नहीं देते ये लोग। हर चीज़ को कहते हैं मेरा है, घर मेरा है, मेरा कोल्ड स्टोरेज मेरा, इस फैक्ट्री मेरी है, मेरी ज़मीन है, और पैसे की मांग और करने। 15 दिन से लगातार दुकान पे आ रहे हैं धमकी देने। उमर रस्तोगी। ये क्या मामला चल रहा है, क्या आरोप लगाया जा रहा है? हमारा पारिवारिक मामला है। लेकिन ऐसा है, हमें पता चला कि हमारा रसोई का खुल गई है, किसी के थ्रू हमें मालूम हुआ था। तो हमने कहा चलो रसोई का ताला भी लगवा देंगे और उनसे कहेंगे अपना सामान निकाल लो रसोई में जो रखा है। और जैसे ही हम और साफ सफाई भी कराएंगे घर की। जैसे हम लोग एंट्रेंस करा तो हमारे जाते उसने हमला बोल दिया। मेरी जिठानी की बहू है वो। तो क्या कौन थे आपके साथ में, अध्यक्ष जी पे यहाँ पर लगा है आरोप? मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे पति और मैं थी। अध्यक्ष जी थे आपके साथ में? अध्यक्ष जी नहीं थे उस टाइम, अध्यक्ष जी तो बाद में आए थे। और फिर जब उनने हमारे से लड़ाई शुरू करी, इसको भी मार पिटाई करने लगी, लड़के को मेरे गंदी गंदी गालियां दे रही थी, मेरे पोते को भी, हमें भी, मेरे पति को भी बहुत गंदे गंदे बोल रही थी। तो फिर इतनी देर में बोली मैं भी पुलिस को फोन, इसने कहा ला मैं कर लेता हूँ। 100 नंबर पे इसने पुलिस को फोन कर दिया बेटे ने मेरे। पुलिस आ गई। अब पुलिस आई, पुलिस के सामने भी पीछे गोविंद आ गया। जैसे गोविंद आया उस पर लिपट गई वो, और उसको इतना बहुत मारा। सारे बच्चे ले उसका बच्चे और उसकी लड़कियां भी सब चिपट गई। और उसके बाद एक धारदार, पता नहीं वो लड़की लाई कौन लाई, वो ला के माँ को दिया। माँ ने फट से यूं मार दिया उसके गाल पे और उसका गाल कट गया। तो वहाँ पे गोविंद जी के द्वारा या आपके बेटे के द्वारा वहाँ पे कोई वीडियो बनाई गई थी जो कहा जा रहा है?
कोई वीडियो नहीं बनी थी। ये तो इसकी झूठ बोल रही है, सारी बातें गलत कह रही है ये। और जो हमारे बच्चों पे आरोप लगाया है वो बहुत गलत है। हम और हमारी मेरी बहू थी मेरे साथ में, कोई दरवाजा नहीं तोड़ा, कुछ नहीं करा। वो रसोई से निकल के आई थी और उसने हमला बोल दिया बस, और कोई भी ऐसी बात नहीं थी। ये सब उसके बनाए हुए खंड वो हैं। के ऊपर आरोप लगाया है गया है छेड़छाड़ का, क्या चल रहा है? भाई साहब, मैं गोविंद गुप्ता, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मवा, पूर्व चेयरमैन उमर रस्तोगी जी का एक पारिवारिक मैटर चल रहा है जो कि कोर्ट में है। उसको लेकर उन्हें किसी ने सूचना दी कि उनके मकान के ताले तोड़ लिए, सामान, कीमती सामान, जो भी कुछ सामान होगा वो निकाल लिया। तो ये अपने परिवार के साथ, अपनी बहू के साथ, अपने परिवार के साथ, परिवार ही है उनका, ये वहाँ लोग गए देखने के लिए। तो इनके साथ कुछ हुआ तो उन्होंने, विवेक जी जो हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने जो है पुलिस को फ़ोन करा। मैं वहाँ से अपने बेटे के साथ दुकान पे जा रहा था। मैंने पुलिस देखी तो मेरा जो पारिवारिक मामला है, मेरा घर का मामला है, क्योंकि 30-35 साल से मेरा बिल्कुल पारिवारिक मामला है। तो मैं तुरंत वहाँ गया, और पारिवारिक मामला भी नहीं होता, अगर किसी और के साथ भी होता तो मैं अध्यक्ष के नाते अगर तो जाना पड़ता मुझे। मैंने सोचा भाई चलो इस मसले को आज समझौता है, इस मसले को आज यहीं निपटा के इनका पारिवारिक ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे पक्ष ने मुझसे कई बार कहा कि हमारे मुझे मसला निपटा दो। मैंने ठीक है भैया, मैंने बात भी करी। तो ऐसा नहीं था नहीं निमटता, बस ये था कि भाई अब 4 लोग बैठेंगे, निमट जाएगा। उसने मुझसे कहा था कि भाई मेरे ससुराल से आ जाएंगे और वो बैठ कर मसला निमट जाएगा। अब ये लोग जब गए वहाँ देखी मैंने पुलिस, तो वहाँ पर अपने नरेंद्र एसआई भी थे, उनके साथ दरोगा भी थे। वो आगे पहुँचे, मैं पीछे पीछे पहुँचा। तो जब मैं ऊपर पहुँचा तो जैसे मैं पहुँचते ही मेरे पे जो धारादार हथियार से एकदम हमला बोल दिया। मैं वहाँ सम्मानित व्यक्ति भी थे, मैं यही सोच नहीं पाया। मैं एक दफा तो अफसोस में रहा कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि कोई ऐसा मैटर नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने हमला बोल दिया। हम लोग सब लोग वहाँ से थाने चले गए। तो मेरी डॉक्टरी हुई। डॉक्टरी होने के बाद मेरे चेहरे पे निशान सब कुछ वहाँ हुआ। डॉक्टरी होने के बाद जब देखा, क्योंकि वहाँ पुलिस वाले मौजूद थे, तो उनकी मेरी रिपोर्ट लिखी गई, 307 लगी उन पर। उसके बाद जो है शाम को वो महिला आती है 3 बजे, उन्होंने वहाँ मौजूद थे, वो पुलिस से भी वहाँ लड़ रही थी। जब आप पर आरोप लगाया गया, जब उसके मकान पर गए, तो क्या पुलिस आपके साथ थी? हाँ, पुलिस वहाँ मौजूद थी। पहले मैं पहुंचा ना, पुलिस आगे थी मेरे से। तो उसके बाद हुआ ये कि भैया अब आप देखो, उन्होंने जो है तहरीर दी, जिस पहली तहरीर में मेरा कोई नाम नहीं है। दूसरी तहरीर जो उन्होंने दी उसमें उन्होंने अपने जो उनके तैया ससुर हैं उन पर आरोप लगाया, यानी हरिचंद जी पे। और तीसरी तहरीर जो दी मेरे पर दबाव बनाने के लिए, ये कहा कि क्या नाम जो है, जो आरोप लगाया मेरे पे दबाव बनाने के लिए कि जो है गोविंद नगर अध्यक्ष गोविंद गुप्ता ने 3 साथियों के साथ, विवेक रस्तोगी और प्रतीक एडवोकेट, जो है रेप करने की कोशिश की। जबकि हमारी वहाँ माता जी मौजूद थी, उनकी बहू मौजूद थी। और दूसरी बात यह है कि मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है और मैं मानसिक रूप से टेंशन में हूँ। वो मेरे पे दबाव बना रही है और मैं किसी दबाव में आने वाला। एसपी सर, मौना क्षेत्र में एक पार्टी के पदाधिकारी पर दुष्कर्म का प्रयास और वीडियो बनाने के आरोप लगे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना मवाना क्षेत्र में एक 3 मंजिला मकान पड़ता है जिसमें परिवार में आपस में विवाद चल रहा है। और ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस विवाद को लेकर माननीय न्यायालय में विवाद भी विचारणाधीन है। उसमें एक पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया कि एक महिला द्वारा उनका जो पोर्शन है उसका ताला तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया गया। ये विवाद बढ़ा तो सामाजिक स्तर पर एक पार्टी के पदाधिकारी द्वारा अपने आप को सामाजिक व्यक्ति मानते हुए इस मामले में समझौते कराने का प्रयास किया गया, जिसके बारे में एक पक्ष चाहता भी था कि ये हमारा समझौता करा दें। जब ये वहां पर पहुंचे तो इस समझौते ने विवाद का रूप ले लिया और वहां पर मारपीट एवं अन्य चीजें भी सामने आई। जब इन पार्टी के पदाधिकारी का मेडिकल कराया गया तो उसमें धारदार हथियार से चोट की बात सामने आई है, डॉक्टरों द्वारा ये लिखा गया है। उस आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिन महिला के खिलाफ यह मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिन दंपत्ति के खिलाफ, उन्हीं में से महिला ने 3 अलग अलग तहरीरें उसी तिथि की घटना को लेकर दी हैं।
जिसमें पहली तहरीर में इनका नाम भी नहीं लिखा गया था। एक तहरीर में इन्होंने जो प्रिंटेड तहरीर दी है, पहले इन्होंने हैंड रिटन तहरीर दी थी, फिर इन्होंने जो प्रिंटेड तहरीर दी है उसमें इन्होंने दुष्कर्म का प्रयास एवं वीडियो बनाने संबंधी आरोप लगाए गए हैं। चूंकि महिला संबंधी अपराधों को लेकर शासन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि इनको अत्यंत गंभीरता से लिया जाए, अतः क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष मवाना ने स्वयं मौके को विजिट कर लिया है। इसकी जांच की जा रही है। इसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी, जो भी सत्य होगी, जो भी विवेचना में सत्य आएगा, उस आधार पर कार्रवाई की